जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले ही आए सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी की टेंशन में बढ़ा दी है। बता दें कि सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को लेकर किया गया ये जो सर्वे सामने निकल कर आ रहा है, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगने जा रहा है। बता दें कि राज्य में उद्धव के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में कितने सीट मिलने वाले हैं। दोस्तों बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर ये जो सर्वे सामने निकल कर आ रहा है, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के लगातार टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस साल के अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले ही सभी पार्टियों ने कमर कसना शुरू कर दिया है। इस बीच में मीडिया ने ताजा सर्वे किया है महाराष्ट्र को लेकर, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ना तय मानी जा रही है। बता दें कि महाराष्ट्र में कुल 288 सीटें हैं। जनसत्ता की एक रिपोर्ट में छपे गए सर्वे के मुताबिक देखें तो भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में 55 से 65 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। इस सर्वे के माने तो महाविकास आघाड़ी अच्छा खासी सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर सकती है। विकास आघाड़ी में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार भी शामिल है। तो चलिए आइए देखते हैं 2014 में और 2019 में कैसा रहा था नतीजे। बता दें कि इससे पहले 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में तकरीबन 105 और 2014 में 122 सीट पर अपनी जीत हासिल की थी और सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी उभरी थी। दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। लेकिन इस सर्वे में इस बार भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो इस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी आंतरिक रिपोर्ट के मुताबिक हवाले से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगने का अनुमान लगाया गया है। बता दें कि नवभारत टाइम के एक दूसरे सर्वे में जो आंकड़े पेश किए गए हैं, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक राजनीतिक और विशेषज्ञों के मुताबिक देखें तो मुंबई की 36 सीटों पर सर्वे किया गया है। इस सर्वे में एनडीए और महाविकास आघाड़ी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। महाविकास आघाड़ी को तकरीबन 17 सीट, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को तकरीबन 13 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। और जो ये सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लग रहा है। सबसे पहले निगाह डालते हैं पुणे की 21 विधानसभा सीटों की तरफ। बता दें कि एनडीए के खाते में 6 सीट जा रही है, तो एमवीए महाविकास आघाड़ी के खाते में 13 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है, तो अन्य के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों बढ़ते हैं परभनी की 4 विधानसभा सीटों की तरफ। तो एनडीए के खाते में 1 सीट जा रहा है, तो एमवीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जा रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। वही दोस्तों बढ़ते हैं पालघर की 6 विधानसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एनडीए के खाते में 2 सीट जा रही है, तो एमवीए गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। वही दोस्तों बढ़ते हैं धाराशिव विधानसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसके अंदर से एमवीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं नासिक की 15 विधानसभा सीटों की तरफ। बता दें कि एनडीए के खाते में जो है यहाँ पर 5 सीट जाने का अनुमान है, तो एमवीए गठबंधन के खाते में जो है यहाँ पर 8 सीट जा रही है, तो अन्य के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों निगाह डालते हैं नंदुरबार विधानसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें, जिसके अंदर से एमवीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जा रही है, तो एनडीए खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों बढ़ते हैं नांदेड़ की 9 विधानसभा सीटों की तरफ। एनडीए खाते में 4 सीट जा रही, तो एमवीए गठबंधन के खाते में यहाँ पर 5 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। 5 सीटों पर एमवीए गठबंधन अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है और अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। वही दोस्तों बढ़ते हैं जलगांव की 11 विधानसभा सीटों की तरफ। एनडीए के खाते में 3 सीट जा रही है, तो एमवीए गठबंधन के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं अन्य के खाते में जो है यहाँ पर 1 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों बढ़ते हैं हिंगोली की 3 विधानसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एनडीए को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए के खाते में 1 सीट जा रही है, एमवीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। तो वहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं गोदिया जिले के बारे में। गोदिया के अंदर 4 विधानसभा सीटें, जिसके अंदर से एनडीए के खाते में 1 और एमवीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। और यहाँ पर आप बढ़ते हैं गढ़चिरौली विधानसभा सीटों की तरफ। गढ़चिरौली विधानसभा के अंदर 3 विधानसभा सीटें, जिसके अंदर से एनडीए के खाते में 1 और एमवीए गठबंधन के खाते में जो है 2 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है।
तो वही दोस्तों बताए 17 विधानसभा सीटों की तरफ बता दें कि यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें जिसके अंदर से एनडीए खाते में 3 सीट जा रही है, तो एमवीए गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों बढ़ते हैं संगली विधानसभा सीटों की तरफ। यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें जिसके अंदर से एनडीए के खाते में 2 सीट जा रही है, तो एमवीए गठबंधन के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। रत्नागिरी की 5 विधानसभा सीटों की तरफ निगाह डाले तो एनडीए के खाते में 2 सीट जा रही है, तो एमवीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। रायगढ़ की 7 विधानसभा सीटों की तरफ निगाह डाले तो एनडीए के खाते में 4 सीट जा रही है, तो एमवीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 1 सीट से अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। लातूर की 6 विधानसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो यहाँ पर एनडीए को झटका लग रहा है। एनडीए के खाते में मात्र 2 सीट जा रही है, तो एमवीए गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। 2 सीटों से एमवीए गठबंधन अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। मुंबई शहर की 10 विधानसभा सीटों की तरफ निगाह डाले तो एनडीए गठबंधन के खाते में जो है यहाँ पर 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है और वहीं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एमवीए गठबंधन के खाते में भी 5 सीट जाने का अनुमान लगाया गया। दोनों ही पार्टियां 5-5 सीट पर अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। आते हैं मेन मुंबई की तरफ। बता दें कि यहाँ पर मुंबई के अंदर 26 विधानसभा सीटें हैं और 26 विधानसभा सीटों के अंदर से जैसे ही हमने शुरुआत में आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर तगड़ा झटका लग रहा है और एमवीए गठबंधन अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एनडीए के खाते में 10 सीट जा रही है, तो एमवीए गठबंधन के खाते में मात्र 14 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। एमवीए गठबंधन जो है यहाँ पर काफी सीटों से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बढ़ते नागपुर की 12 विधानसभा सीटों की तरफ, तो यहाँ पर एमवीए गठबंधन के खाते में 8 सीट जा रही है, तो एनडीए के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया गया और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं वर्धा की 4 विधानसभा सीटों की तरफ, तो एनडीए खाते में 2 और एमवीए गठबंधन के खाते में 2-2 सीट जा रही है। दोनों ही पार्टियां 2-2 सीट के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों बढ़ते हैं सिद्धू-दुर्गा विधानसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें जिसके अंदर से एनडीए खाते में 1 और एमवीए गठबंधन के खाते में जो है 2 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है और जिस तरीके से जो सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं ये काफी ज्यादा चौंकाने वाले सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं। वर्धा के अंदर दोनों ही पार्टियां 2-2 सीट के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। सोलापुर की 11 विधानसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो एनडीए के खाते में 4 और एमवीए गठबंधन के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है और अन्य के खाते में जो है यहाँ पर 1 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि यहाँ पर एनडीए के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है और यहाँ पर देख सकते हैं कि एमवीए गठबंधन जो है 6 सीट के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जालना की 5 विधानसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो एनडीए के खाते में 2 और एमवीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बता दें कि जालना से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में काफी बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी का 1 सीट जो है यहाँ पर हारती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं यवतमाल की विधानसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं जिसके अंदर से एनडीए के खाते में 3 सीट जा रही है, तो एमवीए गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 1 सीट से तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं वाशिंग की 3 विधानसभा सीटों की तरफ। बता दें कि एनडीए के खाते में 2 सीट जा रही है, तो एमवीए गठबंधन को 1 सीट से यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ रहा है। एमवीए गठबंधन 1 सीट के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बना रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। ठाणे की 18 विधानसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो एनडीए खाते में 6 और एमवीए गठबंधन के खाते में 9 सीट जा रही है, तो अन्य पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। ठाणे के अंदर भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अलियानगर की 12 विधानसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो एमवीए गठबंधन 7 सीट के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बना रही है, तो एनडीए गठबंधन जो है यहाँ पर 5 सीटों के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों निगाह डालते हैं अकोला की 5 विधानसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि एनडीए के खाते में 1 और एमवीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है और अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी को यहां से तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों निगाह डालते हैं अमरावती की 8 विधानसभा सीटों की तरफ। एनडीए के खाते में 3 सीट जा रही है, तो एमवीए गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट के ऊपर काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं छत्रपति संभाजीनगर यानी कि औरंगाबाद की तरफ। बता दें कि यहाँ पर 9 विधानसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए के खाते में 3 सीट जा रही है और एमवीए गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं
बीड़ जिले की तरफ बता दें कि बीड़ के अंदर 6 विधानसभा सीट है, जिसके अंदर से एनडीए के खाते में 2 सीट जा रही है, एमवीए गठबंधन के खाते में 4 सीट जा रही है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों के ऊपर नुकसान झेलती हुई नजर आ रही है। भंडारा की विधानसभा सीटों की तरफ निगाह डाले तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीट है, जिसके अंदर से एनडीए के खाते में 0 सीट जा रही है, तो एमवीए गठबंधन के खाते में 3 की 3 सीट आती हुई नजर आ रही है। बता दें कि भंडारा को लेकर जो है राजनीतिक विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर एनडीए 1 सीट लेकर आ सकती है, लेकिन जो अभी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, इस सर्वे के मुताबिक देखें तो यहाँ पर एमवीए गठबंधन 3 के 3 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। बुल्डाना की 7 विधानसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो एनडीए के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है, एमवीए गठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं चंद्रपुर विधानसभा सीटों की तरफ। यहाँ पर 6 सीट है, जिसके अंदर से एनडीए 2 सीट लेकर आ रही है, तो एमवीए गठबंधन 2 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। एमवीए गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया गया और 2 सीट के ऊपर एमवीए गठबंधन जो है अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं धुले के 5 विधानसभा सीटों की तरफ। बता दें कि एनडीए के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं एमवीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जा रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो बता दें कि पूर्ण बहुमत का आंकड़ा 146 लगभग सीटों का है, जिसके अंदर से एमवीए गठबंधन जो है यहाँ पर अपना बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी जो है बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा दूर दिखाई दे रही है। वही दोस्तों हम आपको बता दें कि एनडीए को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बारी के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर से 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकती है, लेकिन जो ये सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है 104 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। तो वही यहाँ पर देख सकते हैं एमवीए गठबंधन जो है 171 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। महाविकास आघाड़ी जो है यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, तो अन्य के खाते में 13 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। वैसे दोस्तों आपकी क्या राय है और आप महाराष्ट्र के अंदर से किस विधानसभा क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप महाराष्ट्र के अंदर किसकी पार्टी को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर रखें। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं अगले किसी नए विधानसभा सर्वे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।